What is up guys, I am Pranav and I'm back with another video. So guys, सबसे पहले तो apologies for not uploading the videos on a regular basis. उसका भी एक reason था. The next reason is you all guys would be knowing that why am I wearing a black t-shirt, and it's not because black color से we are going to represent it, but I am going to be telling you much more things in the comment section as well. The next thing is ये video is about the top 10 entries as an officer that you can get into the Indian Army. So guys, अभी मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ. दैट वुड बी 3 वीडियोस. वन इज राइट नाउ व्हाट यू आर वाचिंग इज ऑन द इंडियन आर्मी, द सेकंड वन इज ऑन द इंडियन नेवी एंड द थर्ड वन वुड बी ऑन इंडियन एयर फोर्स. सो ये वीडियोस आपको बताएंगे कि कैसे आप इन द आर्म फोर्सेस एंट्री ले सकते हैं बीइंग इन द ऑफिसर्स एंट्री. सो काफी लोगों को पता नहीं होता कि एक पर्टिकुलर ईयर में आपकी कौन कौन सी एंट्रीज आ रही हैं, एंड इवेंचुअली व्हेन दे ब्राउज टू द इंडियन उन्हें पता चलता है कि जिस एंट्री के लिए वो एलिजिबल थे वो एंट्री की डेट आपकी पहले ही निकल चुकी है. सो गाइज, अभी मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको सारी एंट्रीज के बारे में बताऊंगा वेयर यू कैन गेट इनटू द इंडियन आर्मी इफ यू इन द 12th स्टैंडर्ड, या फिर अगर आप अपनी बीटेक अभी परस्यू कर रहे हैं या फिर आप अपनी अंडर ग्रेजुएट परस्यू कर चुके हैं अभी तक. सो गाइज, ये मेरी एक लिस्ट है. डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इन सभी एंट्रीज के बारे में एक लिस्ट मिल जाएगी. अभी मैं जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा. द रेस्ट वुड बी द डिस्क्रिप्शन. कॉपी पेस्ट करिए आप उसको इंटरनेट पे, आपको उसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. सो गाइज, इंडियन आर्मी के लिए मैंने एंट्रीज को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है. द वेरी फर्स्ट इज वाया द यूपीएससी एंट्री जिसमें आपको पेपर देना पड़ता है. द सेकंड वन इज द आपकी डायरेक्ट एंट्रीज, एंड द लास्ट वन इज द आर्मी सर्विस एंट्री, दैट इज द ASE. जो हमारे जवान है उनको मैं फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा बिकॉज उनको उसके बारे में पता होगा. सो दैट इज द ASE एंट्रीज. सो गाइज, यूपीएससी एंट्री पे आते हुए द वेरी फर्स्ट एंट्री वुड बी एनडीए के बारे में आपको पता होगा. एनडीए एंट्रीज इज फॉर द इंडिविजुअल हु आर इन द 12th स्टैंडर्ड राइट नाउ और हु हैव जस्ट पास देयर 12th स्टैंडर्ड. सो 2019 में आपकी टोटल 2 एंट्रीज आएंगी एनडीए की, द एनडीए 1 पेपर एंड द एनडीए 2 पेपर. फॉलोइंग टू दैट आपका एनडीए 1 2020 का पेपर भी आएगा. सो अभी भी टाइम है, आप अपने एनडीए को कॉपी पेस्ट करिए, उस पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बेसिकली आपका एज ग्रुप किस बेसिस के अंदर लाई करना चाहिए, किस ब्रैकेट के अंदर लाई करना चाहिए, एंड आपके फॉर्म फिलिंग की डेट्स एज वेल. The second one comes upon the CDS entry. CDS entry is for the individuals जो अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं अभी and are in the last semester, last year or the last semester. Me being as a BTech student, आप अगर बीटेक में हैं तो आप 7th सेमेस्टर में या फिर 8th सेमेस्टर में इसके फॉर्म भर सकते हैं फॉर द CDS एंट्री. यू नीड टू गिव द पेपर फॉर द CDS एंट्री, अकॉर्डिंगली आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा. सो इस साल आपकी CDS की CDS 1 एंड CDS 2 होने वाला है. सेम फॉलोज CDS 1 फॉर द नेक्स्ट ईयर 2020 एज वेल. सो टोटल 3 एंट्रीज हैं आपके हाथ में अभी भी. द नेक्स्ट कम अपॉन द डायरेक्ट एंट्री. डायरेक्ट एंट्री के अंदर सबसे बहुत जानी हुई एंट्री इज टेक्निकल एंट्री स्कीम. सो इस साल टेक्निकल एंट्री स्कीम 43 एंड 44 आएगी, दैट इज फॉर 2019 एंट्री, एंड टेक्निकल स्कीम 45 वुड बी कमिंग इन 2020 के मींस जनवरी के अंदर ही, जिसमें आपके फॉर्म्स दिसंबर के आसपास फिलअप हो जाने चाहिए. So technical entry 43, 44 and 45. Technical entries is are for the individual जो अपने 12th क्लास को just पास कर चुके हैं. टेक्निकल एंट्री स्कीम का आपका क्राइटेरिया ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th क्लास मार्क्स दैट शुड बी इन द PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तब भी आपकी मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है ही है. अगर आपके परसेंटेज उनके कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से आती है तो आपको डायरेक्टली SSB के लिए बुलाया जाता है. The next entry comes is the university entry scheme. So guys, university entry scheme के अंदर एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये है कि पिछले साल तक में हमें ये न्यूज मिल रही थी कि इंडियन आर्मी might be discontinuing university entry scheme in the year 2019, बट अभी तक ये एक परमानेंट यूज नहीं आई है, हमें ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. So university entry scheme 30 and 31 would be coming this year. Next year का I do not have any idea, but this year it might as well come. So university entry scheme is the same as technical entry scheme, but university entry scheme के अंदर आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन परस्यू कर चुके होते हैं या फिर उसके लास्ट ईयर में होते हैं, जिससे आपकी जितनी CGPA आई होती है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल लेटर दिया जाता है फॉर द SSB. The next come is the NCC special entry. So guys, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो अभी NCC special entry NCC के लिए तैयारी कर रहे हैं, first of all I would prefer you guys to be having only C certificate for the NCC. So ये entries आपकी केवल उन लोगों के लिए हैं जिनके पास C certificates हैं in the NCC. So we would be having NCC entry 47 and 48 this year and 49 in 2020. Coming upon to the next one, that is the SSC Tech 54 and 55 for 2019. So guys, SSC Tech entry है.
दिस इज द एंट्री विच इज ओनली फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। इसके अंदर आपकी फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं अलॉन्ग साइड द मेल कैंडिडेट्स। सो अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन अभी परस्यू कर रहे हैं या फिर अपनी परस्यू कर चुके हैं, द सेम क्राइटेरिया दैट इज इन द लास्ट ईयर और यू हैव जस्ट क्लियर्ड इट, आप एसएससी टेक्निकल एंट्री के लिए एप्लीकेबल हैं। So this year SSC Tech 54 and 55 is coming. The next year, that is in the month of January and December, you would be able to fill up the entry for SSC Tech 56. Next comes that is the TGC, Technical Graduate Scheme. So Technical Graduate TGC है वो आपका, that is only for the male candidates. So जो मेरे male candidates हैं, जिन लोगों ने अभी अपनी BTech pursue कर चुके हैं, वो इस एंट्री के लिए अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। This is exclusively for the male candidates only. So TGC 130 and 131 would be coming in the year 2019. Following to the JAG entry. So JAG entry मेरी केवल उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों ने अपनी LLB करी है. So it might be an integrated course that you have done your BA, LLB or only LLB. And इसके अंदर advantage ये है that females are also having an entry for that as well. So JAG entry आपकी इस साल आने वाली है 24 and 25 and the year 2020 में जो initial होगी that would be the JAG entry 26. Again JAG entry is for the lower candidates. इसके अंदर आपकी female candidates भी apply कर सकती हैं. And the last part of this one would be the territorial army. So guys, territorial army के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ. This is a very good initiative that is taken by the Indian Armed Forces, wherein you being a civilian, आप अपनी civilian job, civilian lifestyle को रख सकते हैं alongside being in the army. So ये can be said as not is a proper documented armed forces वाला part, but yes, you would be having a dual lifestyle that you can be in the armed forces lifestyle as well, and at the same point of time civilian lifestyle को भी आप अपना enjoy कर सकते हैं. टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा, so you would be getting updates for that as well. And the last entry is for the army service entry, that is the ASE. So ये entry है मेरे जवानों के लिए जो अभी being in the armed forces, being as a soldier, they want to become an officer. So guys, आपके लिए वो entry है ACC entry 2019. मैं full form नहीं बताऊंगा because full form उनको उनके already पता होते हैं. Then the XCO entry 2019 and the PC entry 2019 as well. So guys, these are the entries and these entries have been mentioned in the description as well. अगर आपको लगता है जो मैंने आपको explanation दी है and you are coming into the criteria of those entries, kindly copy paste them onto the browser. आपको उसके बारे में सारी information मिल जाएगी so that you guys do not miss any entries for this year. So guys, I'm Pranav Sharma and yes, I'm again back with another video. So अभी वीडियो स्टार्ट हुई हैं and अभी वीडियोस बंद नहीं होने वाली हैं. Again, and coming upon to the WhatsApp group के लिए मैं एक alternative solution निकालूंगा because for me to accumulate 74,000 individuals in the WhatsApp group is next to impossible. So I would be putting up live videos on YouTube जिससे मैं आपसे और अच्छे तरीके से connect कर पाऊँ. And yes guys, this was the video. Thank you very much. Have a good day. Jai.